अब हम लोग देखते हैं जनन का लास्ट अलैंगिक जनन का लास्ट टॉपिक कायिक जनन। तो कायिक जनन हम लोग विखंडन देख चुके हैं, खंडन देख चुके हैं, मुकुलन देख चुके हैं और बीजाणु जनन देख चुके हैं। लास्ट टॉपिक है कायिक अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं, खंडन, विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे कायिक जनन क्या होता है और कायिक जनन के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। ये कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन क्या होता है। तो ये कायिक जनन जो होता है वो सिर्फ पेड़ पौधों में ही होता है। कायिक जनन मतलब उसके फल और बीज को छोड़ करके बाकी किसी पार्ट से जब नए पौधे निकल आते हैं, नए पौधों का जन्म हो जाता है होता है, उस प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। अर्थात जब किसी पौधे से तना से उसके जड़ से और जड़ से पत्ती से न जड़ तना पत्ती यानी कि स्तंभ से, रूट से और पत्ती से, पण इसको भी बोलते हैं फण न, पण से तो स्तंभ बोले तो तना, रूट बोले तो जड़ और ये पण बोले तो पत्ती। इन चीजों से जब नए पौधे जन्म लेते हैं, नए पौधे का जन्म हो जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। याद कैसे रहेगा, तो बीज और फल को छोड़ करके पौधे के बाकी किसी भी पार्ट से, जड़ से, तना से, पत्ती से नए पौधे उग आते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन के प्रकार बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे पौधों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो उसमें से कुछ प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसमें किस तरह से जनन क्रिया होती है। सबसे आता है, पहले देखते हैं ये सीक्वेंस जिससे हमने लिखा है उसी सीक्वेंस से आप लोग भी याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो भूस्तरीय, उपभूस्तरीय, अंतर्भूस्तरीय और भूस्तरिका, ये क्या होता है देखने का प्रयास करते हैं कि भूस्तरीय का एग्जाम्पल होगा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक फल है जो हम लोग खाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जो होता है, स्ट्रॉबेरी ये जनन की क्रिया इसमें कैसे होती है, तो भूस्तरीय होती है। भूस्तरीय बोले तो मान लीजिए कि ये जमीन है और ये कोई पौधा है, ठीक है। तो ये जमीन है, ये पौधा है, तो जमीन के सिर्फ ठीक ऊपर ऊपर चलती है, बहुत ऊपर नहीं और नीचे भी नहीं, जा करके और यहाँ पे ये जड़ को फैला करके फिर यहाँ पे नए पौधे का निर्माण कर लेगी। उसी को ऐसे जनन की क्रिया को भूस्तरीय कहते हैं। और आता है उपभूस्तरीय। उपभूस्तरीय का मतलब मानते हैं कि ये भूमि हो गया, अब भूमि ये कोई पौधा हो गया, भूमि हो गया ये कोई पौधा हो गया। तो भूमि के भूस्तरीय, उपभूस्तरीय अर्थात बोले तो भूमि के ऊपर ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे आकर के नए ये क्या करेगा, जड़ यहाँ से निकल आएगी, फिर यहाँ पे नया पौधा उगाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा ऊपर ऊपर, भूमि के ऊपर ऊपर, और फिर यहाँ से नए पौधे का निर्माण कर लेगा, है ना। तो उसे भूमि के ऊपर ऊपर जा करके और या नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे भूस्तरीय। जैसे एग्जाम्पल में दूब लीजिएगा, दूब को देखिए जाएगा कि यहाँ पे उसका नीचे जड़ थोड़ा सा है और ये पसरते गया और फिर नीचे कुछ दूर जाने के बाद नीचे जड़ निकल आता है और फिर यहाँ से भी उसका पत्ता आगे बढ़ने शुरू हो जाता है। तो दूब जो होता है घास, दूब है घास जो है, तो उस दूब को देखिएगा कि नीचे से नहीं चलता है, पहाड़ के ऊपर, जमीन के ऊपर को चलते जाता है और जड़ उसके निकलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाता है, जड़ निकलते जाते हैं। तो उसी को भूस्तरीय कहते हैं। अब देख रहे हैं, ये देखते हैं अंतर्भूस्तरीय। अंतर्भूस्तरीय को मतलब ये हुआ, ये भूमि है ना, ये भूमि है और ये कोई जड़ है, कोई पौधा है। तो भूमि के अंदर अंदर ये भूमि है, ये जड़ है, तो भूमि का अंदर अंदर जाएगा और फिर यहाँ पे जड़ निकाल करके और फिर एक नया पौधा का निर्माण कर लेगा, उसे अंतर्भूस्तरीय कहते हैं। जैसे में पुदीना, आप लोगों को गाँव में जहाँ भी आपको पुदीना का पौधा मिले तो उसको उखाड़िएगा, थोड़ा देखिएगा कि उसके जड़ जो है, एक जड़ से या ये सटे रहता है, यहाँ से ये सटे रहता है अंदर ही अंदर, है ना, पसर करके नीचे पौधा एक दूसरे से अटैच रहता है, तो उसे अंतर्भूस्तरीय कहते हैं। अंतर्भूस्तरीय एग्जाम्पल रह जाएगा पुदीना, ये ऊपर ऊपर याद कीजिए, भूमि पर मतलब सट कर चलने वाला भूस्तरीय स्ट्रॉबेरी, भूमि के ऊपर चलने वाला दूब पे घास ऊपर ऊपर चलता है। उपभूस्तरीय मतलब भूमि से ऊपर चलता है। अंतर्भूस्तरीय मतलब पुदीना भूमि के नीचे चलता है, नीचे नीचे जाएगा फिर नए पौधे का निर्माण कर लेगा, तो उसे अंतर्भूस्तरीय कहते हैं। अब भूस्तरिका क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है, वो कई बार पूछ चुका है।
भूस्तरी को भूस्तरी का एग्जाम्पल जलकुंभी हो जाएगा। जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद भी कहते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है, इसको जल हाइसिंथ भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में जलकुंभी ना रहे तो जल हाइसिंथ उसी को कहते हैं। तो ये पानी के ऊपर चलता है, पानी है, पानी के ऊपर चलता है, ये जलकुंभी हो गया आपका, ये जलकुंभी। और ये आगे बढ़ करके यहाँ पे ये नोड था इसका, फिर यहाँ पे तो जलकुंभी में खासियत होती है प्रत्येक नोड से प्रत्येक प्रत्येक पर्व संधि से नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो अब नोड किसे कहते हैं, इंटरनोड किसे कहते हैं? आप लोग गांव में गन्ना देखे होंगे ना, ये गन्ना जो देखे होंगे ये गिरे हैं, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, गिरे, ठीक है, ये आपका गन्ना है। तो गन्ना के इसको नोड बोलते हैं, क्या करते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। क्या करते हैं इसको, पर्व संधि, इसको बोलते हैं पर्व संधि, यानी कि इंग्लिश में नोड बोलते हैं। नोड बोले तो गिर है ना, गिर है तो गिराइया तर से नया आंख निकल जाता है और इसी से नया पौधे पच के फेंक कर नया पौधा का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार इसमें भी जहां जहां नोड होता है तहां तहां से एक नए पौधे निकल आते हैं और पूरे तालाब में पूरे पानी में फैल जाते हैं। कारण यहाँ से ये होता है कि प्रकाश नीचे नहीं जा पाता है और ऑक्सीजन नहीं नीचे जा पाता है, जिसमें जल में रहने वाले जीव को जीने में, सर्वाइव होने में कठिनाई होती है, मर भी जाते हैं और वो जी नहीं पाते हैं, चूंकि ऑक्सीजन और लाइट नहीं पहुंच पाता है पानी में। इसलिए बंगाल के जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद कहते हैं। आगे देखते हैं कि ये इसको क्या कहते हैं, दो नोडों के बीच को क्या कहते हैं, ये नोड हो गया, यहाँ एक नोड, यहाँ एक नोड, तो दो नोडों के बीच को इसको क्या बोलेंगे, दो नोडों के बीच को इंटर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं ना, संधि बोलते हैं। दो नोडों के बीच को इंटर नोड कहते हैं, और इसको गिरैया को नोड कहते हैं। तो नोड से निकलता है नए पौधे का निर्माण। अब आता है बल्ब, बल्ब को प्याज को बल्ब भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था आपकी बार इंटर में कि प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, तो प्याज का पत्ता खाते हैं। आप लोग सगा प्याज देखा होगा जिसका पत्ता हरा होता है, वही पत्ता अपना रूप बदल लेता है, जो हम लोग प्याज का जो निकाल कर जो खाते हैं फलिया प्याज, उसी को क्या कहते हैं, पत्ता खाते हैं। उसका जड़ नीचे रहता है और तना छोटा सा बीच में रहता है जो हार्ड, थोड़ा सा हार्ड लगता है, और ये पत्ता होता है जो खोलते हैं वो बढ़ते जाता है, उसको पत्ता बोलते हैं। वो पत्ता का ही रूप होता है, अपना रूप बदल लेता है, ठीक है, तो उसको प्याज को बल्ब कहते हैं। अब होता है ब्रायोफिल्म। आपके गांव में कल के आसपास ये ब्रायोफिल्म देखने को मिलेगा, जिसको आम भाषा में पथलचट्टा कहते हैं। और पथलचट्टा एक ऐसा पौधा है जिसे सजीव प्रजक पादप भी कहते हैं। पादप का मतलब पौधा, सजीव प्रजक पादप। तो ये पथलचट्टा, इसके एक मान लीजिए कि ये आपका पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है, और ये पत्ता को तोड़ करके आप कहीं लगा दीजिएगा इस पत्ते को, तो यहाँ से फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे कायिक जनन क्या बताया था कि तना से, जड़ से, पत्ती से, पर्ण से, यानी कि स्तंभ से, इस सब से जब नए पौधे का निर्माण होता है उसे कायिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। बीज से और फल से निर्माण होगा उसको नहीं कहेंगे, वो दूसरा बात है। आगे देखिए, ये कंद, प्रकंद और घन कंद। तो कंद का उदाहरण हो जाएगा आलू, प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा अदरक, और घन कंद का उदाहरण हो जाएगा अरबी। आलू तो सब कोई जानने करता है, ठीक है, आलू में आंख होता है, ये जो आलू होता है, आलू जो होता है, मानते हैं कि आलू है, आलू पे ये आंख होता है, ठीक है, आंख, जिसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड, यानी कि आंख। इसको कली भी कहते हैं। गुड मतलब क्या होता है, कली ना, बॉडी। तो यहीं से आंखिया से नी आंख को हम लोग गांव में खेती करते हैं, तो इसको 2 या 3 टुकड़ों में काट देते हैं, आंख को देख करके उसी को मिट्टी में मतलब लगा देते हैं, तो वहां से नए पौधे आ जाते हैं, तो उसको कंद कहते हैं। आलू को क्या कहते हैं, कंद। और अदरक को कहते हैं प्रकंद, ठीक है, अदरक को क्या कहते हैं, प्रकंद। अच्छा, अदरक एक तना है, आलू भी तना है, अदरक भी तना है। आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं। ये ताना होने का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको तना कहते हैं। तब अदरक का प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा अदरक, और घन कंद का हो जाएगा अरबी। अरबी क्या होता है, तो छठ पूजा में जब हम लोग फल के सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें पानी फल, अरुई, जिसको अरुई बोलते हैं आम भाषा में ना, तो एगो फुआरका होता है, एगो करियाका, दोनों प्रकार का होता है, उसी को अरबी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो उसको वो घन ऑर्बिट को, ऑर्बिट जो होता है घन कंद का उदाहरण होता है। अब आता है और भी कई उदाहरण, जैसे दाब। दाब क्या होता है, दाब मानते हैं कि ये कोई पौधा है ना, इस पौधे के एक भाग को ले आकर नीचे दबा देते हैं मिट्टी में, मिट्टी में जब दाब देते हैं ना, तो इसको दाब कहते हैं। और यहाँ से जो नए पौधे निकलता है उसे दाब की क्रिया कहते हैं। यहाँ से मिट्टी में दबा देने से नए पौधे निकल आते हैं। एक होता है, क्या होता है, रोपण। रोपण। तो जैसे में समझाने का प्रयास करते हैं, ये कोई पेड़ है ना। अब इस पेड़ को अगर हम तिरछा काट देते हैं, तिरछा काट देते हैं, तो ये पेड़ से यहाँ से तिरछा काट देते हैं, तो यहाँ पे ठीक है ये पेड़, और यहाँ पे लिया तो पेड़ को रोपित कर देते हैं। इस डाली को काट करके नए पर यहाँ पे कोई डाली लाकर लगा देते हैं, उस प्रक्रिया को रोपण कहते हैं। तो आज हम लोग समझने का प्रयास किए कि जनन, हमारा जनन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर कर लिया। अलैंगिक जनन के 5 प्रकार है, पांचों प्रकार को हमने बारी बारी से देख लिया और समझ लिया। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता ही है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का अधिकतर पूछता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये सबके एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो आपका ये आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।